Great morning, my dear friends. Bhupesh Anand, Chartered Accountant, Company Secretary, Cost Accountant and Diploma Holder in IFRS from ACCA. दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं आपको कहूंगा कि आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स फॉर यू. तो बेटे आज लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं. F3 ACCA कस्टमाइज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड वी आर डूइंग चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4 दोनों मिक्स करके कर रहे हैं और मैं अपने तरीके से करा रहा हूं. बेटे आप अगर स्लाइड्स देखें, अभी मैं पीपीटी दिखाऊंगा और इफ यू सी द कंटेंट एज पर कैपलन और बीबीपी उन्होंने अपने तरीके से दिया है. बट द पॉइंट इज आप अगर मेरे वे से करेंगे तो ज्यादा आपको बातें समझ आएंगी एंड आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट. आज थोड़ा सा आपको लिखना जरूर है बेटा. मेरे आप हैं, आपसे मैंने मन की बात आज की है, मैं आपसे शेयर करूंगा. आप पहले रजिस्टर निकालने बेटे, बाकी बातें होती रहेंगी. नॉलेज लेवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 3 is double entry bookkeeping system. Chapter 4 is recording of transactions and posting in the ledgers. बेटे दोनों चैप्टर को मिक्स कर रहे हैं और पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये दोनों चैप्टर्स दिल है. दिल है कि मानता नहीं, ये दिल है बेटे, हार्ट है. हेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. अगर ये आपको लॉजिकली समझ आ गए तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग आराम से होना स्टार्ट हो जाएगा बेटे. इसीलिए मैं बड़ा हार्ड वर्क कर रहा हूं इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए. एंड दैट्स व्हाई मैं अपने जो वीडियोस मैंने, बिकॉज आई एम डूइंग सो मेनी कोर्सेज, सबके मैं वीडियोस बनाता हूं. तो आई हैव डन यू नो रिसर्च इन दैट. तो उसमें मैंने कुछ वीडियोस दूसरे कोर्स में कहीं रिकॉर्ड किए थे, बट आई हैव गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, उनको मैंने पेस्ट किया है. तो बेटे आप ये मत सोचना कि पता नहीं कौन सा वीडियो पेस्ट कर दिया है. बेटे इट इज रेलेवेंट विद दिस टॉपिक. And in your study material, in your study text, no doubt they have given a smaller part for journal entries. But मेरी बात आप मानो, इतना important topic है journal entries, इतना important topic है recording of transactions, accounting process, आपका फाउंडेशन बनेगा बेटे. तो पूरे लेक्चर्स देखने हैं आपने. देखिए जी, लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे. लेक्चर 2 लेक्चर 3 में वी हैव कवर्ड, जस्ट सी द टाइमलाइन. मैंने आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 3 लेक्चर्स. टुडे इज 4th लेक्चर. बेटे लेक्चर 1 में मैंने बेसिक टर्म्स बताई थी, दैट व्हाट आई मीन बाय ट्रांजैक्शन, व्हाट आई मीन बाय बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्हाट आई मीन बाय इवेंट, व्हाट आई मीन बाय अ डबल एंट्री सिस्टम एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन. In lecture 2 and lecture 3 again I have discussed something about accounting equation and some basic concepts. Accounting equation के हमने practical questions किए, उनको सीखा that how we pass accounting equation, what is balance sheet, why balance sheet is named as a particular date. आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में बेसिकली मैं जनरल एंट्रीज तो नहीं, I should write down, I will firstly I will write down the point is, मेरे को यहाँ लिखना चाहिए रिकॉर्डिंग बेटे थोड़ा स्पेलिंग ठीक नहीं थे. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. बेटे आज से नया चैप्टर, नया कंसेप्ट, मैं तो कहता हूं नया लॉजिक स्टार्ट हो गया है. बेसिकली हम चैप्टर 3 और 4 को आज से स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले तो ट्रेलर था. लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ट्रेलर है कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन ये होती है, बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ये बनाते हैं, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स. बेटे रिकॉर्डिंग तो आज से स्टार्ट होगी. रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है. सो टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड आई विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस बिहाइंड दैट. बेटे पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको और ध्यान से आपने सुनना है. आपने ये नहीं सोचा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे, लॉजिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर इंटर रिलेटेड. चलिए जी, ओपन कर लिया क्या आपने? बेटे कॉपी तो ओपन कर लो, सीधा होके बैठो. ऐसे ढीले होके बैठे हो बेटा, नहीं लेट के पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे, तो उनके तो मैं थप्पड़ मारने का मन कर रहा है. बेटा खाओ, खड़े हो. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. I have already told you what I mean by transaction, what is the meaning of a business transaction, then I have told you what I mean by accounting equation, then I have told you, I will be telling you that how I will record it, and how I will pass journal entries. What is debit, what is credit, what is double entry, what are the methods of passing journal entries, what is the American approach, what is the English approach, and what is accounting equation approach for passing journal entries. बेटे तीनों अप्रोचेस बताऊंगा. तभी तो कह रहा हूं आप इन पूरे लेक्चर्स, बेटे लेक्चर 4 ऑनवर्ड्स लेक्चर 9 तक
बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी लेक्चर्स को ध्यान से सुनना। मैंने इन सभी लेक्चर्स में कुछ ना कुछ पेस्ट किया है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, तो आपको आपकी नॉलेज एनरिच होगी बेटा। तो आइए जी, जनरल एंट्रीज, देन वी गो ओवर दिस। मैंने लिखा चपाती। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम सब चपाती खाते हैं बेटे। चपाती बनाना इज अ प्रोसेस और इज वन एक्टिविटी। बेटे चपाती बनाना इज नॉट अ एक्टिविटी, इट इज अ प्रोसेस। पहले आटा आता है बेटे, उसको हम पानी डालते हैं, उसको गूंथते हैं, देन वी प्रिपेयर स्मॉल बॉल्स, देन बेटे आपको पता ही है चपाती बनाने का कितना लंबा प्रोसेस है। सिमिलरली अकाउंटिंग प्रोसेस इज नॉट अ एक्टिविटी, वी फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विद इन दिस प्रोसेस। जैसे एसीसीए करना बेटे एक एक्टिविटी नहीं है। एसीसी में आपको ट्रेनिंग भी चाहिए, आपको एग्जामिनेशंस मिलेंगी, पेपर्स देने हैं, ये करना है, ऑल दैट इज अ प्रोसेस। आप उसी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो। सिमिलरली वी हैव अकाउंटिंग प्रोसेस। तो मैंने बड़े ब्यूटीफुली आपको बातों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन कहते हैं अपनों से अपनी सी बात कर लेनी चाहिए। बेटे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा आपके लिए, आपको आज देखना है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार स्लाइड्स ओपन कर लें। स्लाइड्स में अगर आप देखें तो आपने प्रिंट आउट तो हो गया आपके पास। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं बेटे। इफ यू सी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। आई हैव नॉट टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय डॉक्यूमेंटेशन। मैं अभी बताऊंगा, लेक्चर 9 के बाद मैं बताऊंगा व्हाट आई डॉक्यूमेंटेशन। मैंने कहा ना ईच एंड एवरी पार्ट विल बी कवर्ड, यू डोंट वरी फॉर दैट। Identify, explain the main forms of accounting records including day book, cash book, general ledger। मैं आज के लेक्चर में आपको जनरल बताने वाला हूं। I will not be telling general ledger, day book, cash book, आगे करेंगे ना। Understand this double entry। आइए, these are my concepts। भूपेश आनंद के ये concepts हैं, ठीक है जी। तो आप देखिए, first if I see this flow chart, I have written a transaction। Hadsa, it means first point is that there should be a transaction, then only we can record it। Accountant is just recording those transactions, those business transactions by which assets are increasing or decreasing, liabilities are increasing or decreasing, capital is increasing or decreasing, or there is a transfer of money or transfer of goods and services। बेटे बड़ा एक्सप्लेन किया था। तो ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आज हम डिस्कस करेंगे बेटे। अभी मैं फ्लो चार्ट को नहीं बता रहा, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। फिर उसके बाद हमने ये प्रोसेसेस डिस्कस किए। मैं बेसिकली आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं, बट नो डाउट आई एम डूइंग इट इन माई ओन वे। तो घबराना मत, टेंशन मत लेना, आप बस जो मैं कहता हूं चुपचाप करते जाओ फेथफुली। आइए, मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं। मैं ये इंपॉर्टेंट नोट कहता हूं, आप पढ़ें। मैंने लिखा है इवन दो स्टडी टेक्स्ट हैज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस और क्वेश्चंस। बेटे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस रिकॉर्डिंग के ऊपर कुछ कम मिलेंगे, फिर भी फॉर प्रैक्टिस ऑन जनरल एंट्रीज बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। बेटे आपके पेपर्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके लॉजिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अब सेकंड पॉइंट लिखा बेटे, 5 बातें लिखी हैं अपनों से अपनी सी। यू हैव टू रीड इट, राइट इट। प्लीज प्रिपेयर एंड राइट ऑल द कंटेंट विद क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स इन योर रजिस्टर, बिकॉज आई हैव पेस्टेड वन लेक्चर पार्ट इन दिस। आफ्टर दिस जैसे ही मैं बोलना खत्म करूंगा वो लेक्चर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटे उसमें मैंने कपड़े भी दूसरे पहने होंगे, बट मैंने ही वो डिलीवर किया है इन एनी अदर कोर्स, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक लॉजिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको रजिस्टर में लिखना है। फिर तीसरी बात मैंने ये लिखी है आपसे, आई नो यू आर सिंसियर। मुझे मालूम है कि आप मेरे हो, आप सिंसियर हो। आई नो यू आर हार्ड वर्किंग। बेटे आप हार्ड वर्किंग हो तभी तो, दैट्स व्हाई यू हैव क्लियर सो मेनी। F1 क्लियर कर लिया, आप यहां पर आ गए। I know that you will be proud of your parents। बेटे पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू। आपके माता पिता आपको लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे। डू नॉट टेक जनरल एंट्रीज लेक्चर्स फ्रॉम 4 to 9। बेटे 4 से लेकर 9 तक मैंने रिकॉर्डिंग की बातें की हैं। आज 4th लेक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैजुअली मत लेना। बस ये कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, फ्रॉम लेक्चर 4 to lecture 9 आई हैव पेस्टेड सम पार्ट एज आई ग्रेड the best in regard to, I grade them best। मैं ये द काट देता हूं। the best videos जो मैंने यहां पर पेस्ट किए हैं,
उनको मैं बेस्ट वीडियोस कहता हूं, मेरे बड़े सारे वीडियोस बेस्ट हैं, उन बेस्ट में से ये हैं, दैट्स व्हाई आई हैव कट देम, पेस्ट देम। इसके बाद इन रिगार्ड टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेटे मेरी आप लैंग्वेज देखना, आप बॉडी लैंग्वेज देखना, मेरा पागलपन देखना, मेरी एनर्जी देखना, मेरे कंसेप्ट देखना, मेरे एग्जाम्पल्स देखना, इन सभी लेक्चर्स में आपको बड़ा ही डिफरेंस फील होगा। सो इट मे हैव डिफरेंट लेक्चर नंबर। अब उसमें क्योंकि मैंने किसी दूसरे कोर्स से किया तो उसका लेक्चर नंबर दूसरा हो सकता है, आपको लेक्चर नंबर से क्या देखना है? यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो मैंगोज कहां से आए थे, आम कहां से आए थे, आम खाने से मतलब होना चाहिए। तो मैं इस लेक्चर में आई हैव एक्सप्लेन एंड रिवाइज द कंसेप्ट। बेटे कई बार ऐसा भी होगा आपको लगेगा रेपिटेशन हो रही है, क्योंकि मैंने उन कंसेप्ट को रिवाइज किया है। द पॉइंट इज, यहां पर मैंने जान के उनको काटा नहीं, मैंने उनको कुछ को पूरा का पूरा पेस्ट किया, सो दैट यू कैन गेट अ फ्लेवर ऑफ दैट। ठीक है जी। एंड तो आपने पूरा बिगिनिंग से लेके एंड तक देखना है इन लेक्चर नंबर 4। ये जो आज लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे, इस लेक्चर नंबर 4 में आई हैव टोल्ड यू द होल डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, आपको वो लिखना है। उसके बाद मैंने जर्नल एंट्रीज के प्रोसेस के स्टेप्स बताए, फिर मैंने रिकॉर्डिंग के स्टेप्स बताए, और फिर जर्नल एंट्रीज पे आ गया मैं। आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 2 अप्रोचेस, देयर आर 3 अप्रोचेस, अमेरिकन अप्रोच, इंग्लिश अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच टू पास जर्नल एंट्रीज। अभी जैसे जैसे मैंने कहा ना वैसे वैसे आप करेंगे तो बेटा अच्छा रहेगा। हम लेक्चर नंबर 5 में मिलने वाले हैं, इसके बाद लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे। आप जल्दी से इसके बाद जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। 100 में से 100 लाने, किसी भी स्टैंडर्ड की बात करें तो आपको काउंटिंग आनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटे जितनी इंपॉर्टेंस काउंटिंग की है मैथमेटिक्स में, उतनी इंपॉर्टेंस अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज की है। जितनी इंपॉर्टेंस गाना गाने के लिए बेटे स रे ग म प ध नी सा बेटे गाने में है, उतनी इंपॉर्टेंस बेटे अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज की है। ऐसा समझ लीजिए। मैं तो कहता हूं जितनी इंपॉर्टेंस आपको पूरे इंग्लिश में है एबीसीडी की, उतनी इंपॉर्टेंस बेटे जर्नल एंट्रीज की है अकाउंटेंसी में। इतने ध्यान से आप बैठना, मैं बता रहा हूं आपको बेटे, ये मौका पता नहीं वापस आए ना आए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से इन चीजों को सुने। इतनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये चैप्टर समझ आ गया तो बड़े से बड़ी लॉजिक्स, बड़े से बड़े क्रेडिट्स, बड़े से बड़े कंसेप्ट्स आपको खुद डिटरमाइन करने आ जाएंगे। बेटे हम डेबिट क्रेडिट की बातें करेंगे, हम कहेंगे डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या, अभी देखते हैं डेबिट क्रेडिट है क्या। लेकिन मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये जरूर कहूंगा कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बेटे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, और ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन होती क्या है। तो बेटे ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में बताया कि भाई ट्रांजैक्शन होती क्या है। मैंने अकाउंटिंग टर्म्स के जो वीडियोस बनाए थे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में चैप्टर 1 में, उसमें बताया बेटे ट्रांजैक्शन क्या होती है। मैंने कहा ट्रांजैक्शन इज अ इवेंट, ट्रांजैक्शन इज अ घटना, ट्रांजैक्शन इज अ हादसा। बेटे एक हादसा होना, एक घटना होना जिसकी वजह से उस अकाउंटिंग इक्वेशन में बदलाव आ जाए। ये ऐसा समझ लीजिए मेरे लायबिलिटीज में चेंज आ जाए, मेरी कैपिटल में चेंज आ जाए, या मेरी लायबिलिटीज में या कैपिटल में या दोनों में या एसेट्स में या तीनों में अगर चेंज आ जाए वैल्यू का, फाइनेंशियल वैल्यू का, मॉनेटरी वैल्यू का, तो बेटे एज ए अकाउंटेंट हम उसको कहते हैं ये ट्रांजैक्शन है। बेटे ट्रांजैक्शन मैं हमेशा मॉनेटरी मानता हूं। मैं अकाउंट्स में हर चीज को रुपीस में, डॉलर्स में, पाउंड्स में, येन में लिखूंगा। अगर मैं अमेरिका में रहता हूं और अकाउंट्स करता हूं, क्योंकि जो मैं आज बताऊंगा बेटे आपका अमेरिका में एप्लीकेबल है, जो मैं आज बताऊंगा अमेरिका के साथ साथ लंदन में एप्लीकेबल है, जो मैं बताऊंगा बेटे पाकिस्तान में भी यही एप्लीकेबल है। हर जगह हम एक ही सिस्टम फॉलो करने जा रहे हैं। हाँ वो बात अलग है कि हर कंट्री की हम करेंसी, अमेरिका में डॉलर्स यूज कर देंगे, यूरोप में जाएंगे तो जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूज कर देंगे, यूरो यूज कर देंगे, पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तानी रुपी कर देंगे, और बेटे इटली में जाएंगे तो इटली का लीरा कर देंगे। करेंसी कुछ भी हो सकती है, लेकिन बेटे एक बात समझ लीजिए, लॉजिक्स वही होने वाले हैं, कंसेप्ट्स वही होने वाले हैं। तो मैंने आपके सामने एक रिक्वेस्ट रखी थी
कि आप कमर सीधी करके बैठेंगे और जो जो भी मैं बताऊंगा, जो जो मैं स्लाइड्स बनाई हुई हैं, मैं कहूं या ना कहूं, आपने नोट करनी है। तो बेटे हमारे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो पहली बात, हमें जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उनको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड मतलब लिखना है, उनको लिखना है। अब पहली बात, हर ट्रांजैक्शन को नहीं लिखना बेटे, उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को लिखना है, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लिखना है, या उन घटनाओं को लिखना है, या उस इवेंट को लिखना है जिसकी वजह से या तो पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, या जिसकी वजह से लायबिलिटीज में कैपिटल में, लायबिलिटीज में कैपिटल में, या एसेट्स में, इन तीनों में कहीं ना कहीं चेंज आया, इनकी वैल्यू ऊपर नीचे हुई बेटे, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन को हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो बेटे एक सिस्टमैटिक मैनर में करना चाहिए। अब वो सिस्टमैटिक मैनर है क्या? सिस्टमैटिक मैनर में मैंने कहा जी, एक होता है जी बिजनेस, एक होता है ओनर, और एक होता है बिजनेसमैन, उसने अपना बिजनेस शुरू किया। एक फैक्ट्री होती है, एक दुकान होती है, एक धंधा होता है, और एक उसका मालिक होता है। पहली बात, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी करते समय एक बात का ध्यान रखा था कि ये दोनों पर्सन सेपरेट है बेटे। जर्नल एंट्रीज का लॉजिक मैं बताने जा रहा हूं, आपको ये बताऊंगा कि कौन से मेथड्स फॉलो करते हैं। अभी मैं उस पॉइंट पे आया नहीं, मैं खाली इतना बता रहा हूं कि हम एक कंसेप्ट फॉलो करेंगे जो बैकग्राउंड म्यूजिक पे चलेगा। उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन के पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था कि बेटे हम क्या करते हैं, ओनर को और उसके बिजनेस को, उसकी दुकान को, उसकी कंपनी को, उसकी फर्म को अलग अलग मानते हैं। एज ए अकाउंटेंट आपकी नजर में ये दोनों अलग अलग हैं बेटे, ये अजम्पशन है, इसका नाम है बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। थोड़ी सी याद आ रही है बेटा अकाउंटिंग? मान लो आपने नहीं भी किया, मैं दोबारा से थोड़ा बहुत तो रिपीट करूंगा। हाँ, डिटेल्ड में करने के लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी इतना बता दूंगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। तो बेटे मैंने अलग से बिजनेस अलग रखा, बिजनेसमैन अलग रखा। अब जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना है। अब ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है मैंने बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने इतनी सारी ट्रांजैक्शंस की। जैसे मैंने कहा जी, रामलाल ब्रॉट कैपिटल इन द बिजनेस, रामलाल ने कैपिटल बिजनेस में लेकर आया, तो बेटे इट इज ए ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल में बदलाव आ रहा है। बदलाव का मतलब बढ़े या कम हो एक ही बात है, कैश भी आ रहा है बेटे, पैसे लेकर आया। तो कोई भी ट्रांजैक्शन का मतलब है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का पता होना जरूरी है। अभी देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। ठीक है जी, तो आप आइए मेरे दोस्त, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए मैंने आपको चैप्टर 1 के अकाउंट्स में बताया था, ब्रीफ आइडिया दिया था, थ्योरी बताई थी बेटे। वो थ्योरी का चैप्टर था बेटे चैप्टर 1 जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग था वो थ्योरी का चैप्टर था। अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है, अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होती है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, मैं अभी उनमें नहीं जा रहा। मैंने आपको कहा कि वो वीडियोस में मैंने बताया था, आज फिर भी बताऊंगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो। तो बेटे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कुछ 7-8 स्टेप फॉलो करने हैं बेटे। मैंने 8 स्टेप्स में उनको डिवाइड कर दिया, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, शायद मैंने उनको कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन जितने भी स्टेप्स हैं आप किसी भी किताब में देखेंगे आपको यही स्टेप्स मिलने वाले हैं। तो बेटे पहला स्टेप मैंने कहा, फर्स्ट स्टेप इज आई शुड नो द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पता है ना, यकीन मानिए आप कोई भी मेथड फॉलो करेंगे जर्नल एंट्रीज का, आपका सारा का सारा लॉजिक क्लियर होगा बेटे। वो सारे मेथड्स की आत्मा बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन है, ऐसा समझ लीजिए। आत्मा अगर किसी की निकल जाए तो मर गया बेटे, चाहे वो मेल है या फीमेल है। बेटे किताबों में 2 मेथड्स लिखे जर्नल एंट्रीज के, एक अमेरिकन एक यूरोपियन, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न, एक पुराने जमाने की एक नए जमाने की। बेटे मैं तो कहता हूं चाहे आप पुराना जमाने से करो चाहे नए से करो, लेकिन उन दोनों के पीछे एक आत्मा है। उस आत्मा का नाम है
उस आत्मा का नाम है बेसिक लॉजिक, बेसिक कंसेप्ट। और वो बेसिक कंसेप्ट आता है अकाउंटिंग इक्वेशन से। बेटे हम कुछ भी नहीं रटेंगे, हम ये कुछ नहीं कहेंगे कि एसेट्स आएंगे तो डेबिट कर दो, एसेट्स जाएंगे तो क्रेडिट कर दो, ये होगा तो ये कर दो, ये होगा तो ये कर दो, एसेट्स में ये हो सकता है, लायबिलिटीज में ये हो सकता है, कैपिटल ये हो सकती है। बेटे शायद उनको पता ही नहीं कि लॉजिक्स होते क्या है। जो लोग आपको रूल्स बनवाते हैं, गोल्डन एंट्रीज करवाते हैं और बिना बात की फालतू चीजें आपसे याद करवाते हैं। बेटे भूपेश आनंद आपको अंदर की आत्मा बताएगा। तो आत्मा पहला स्टेप है। अगर आपको जनरल एंट्री सीखनी है जिसमें मैं पहुंचने वाला हूं, बेटे पहला है अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का ज्ञान होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था इस दुनिया में पैसे दो ही तरह से आ सकते हैं, मेरे अपने 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 अपने, या तो मेरे अपने पैसे हो सकते हैं ओनर के, और पराए, या वो पराए भी हो सकते हैं। पराए का मतलब क्या हुआ? आपने बाजार से लोन लिया, आपने बैंक से लोन लिया, आपने HDFC से लोन लिया, आपने दोस्त से उधार लिया, या तो मेरे अपने कैपिटल और या मैंने पराए लिए, टोटल ये पैसे हुए। और वो टोटल पैसों को मैंने एसेट्स में यूटिलाइज किया। तो बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, जो मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं किया, घबराना नहीं है। भूपेश आनंद के लेक्चर में डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बेटे प्यार की है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है मेरे बच्चे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैथमेटिक्स में काउंटिंग, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स। तो जैसे एक बार एक मूवी आई थी, और उस मूवी में, एक मूवी का नाम है जी 1942 अ लव स्टोरी, और उसमें अनिल कपूर था और मनीषा कोइराला थी। अब अनिल कपूर ने मनीषा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए मनीषा को डायरेक्टली नहीं कहा। जैसे मैंने कहा मैथमेटिक्स में काउंटिंग, इंग्लिश में अल्फाबेट्स, गाने में सारेगामा, वैसे ही अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज। तो रिप्रेजेंट कर रहा है अनिल कपूर कि एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, जैसे सर्दी की धूप। मतलब वो कह तो लड़की के बारे में है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे सर्दी की धूप। तो मैंने कहा जर्नल एंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैथमेटिक्स में काउंटिंग, जैसे गर्मी का AC, जैसे खिलता हुआ गुलाब, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक सेकंड के लिए मैं चाहता हूं, एक सेकंड के लिए क्या कहना चाह रहा है अनिल कपूर मनीषा कोइराला के बारे में? एक सेकंड। इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल एंट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ लड़की। अब सुन लो बस एक मिनट के लिए। जैसे खिलता गुलाब, शहर का कौन, उजली किरण, बेटा आपने क्या बात सुनी अनिल कपूर की कि एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, जैसे ये। तो मैंने कहा जर्नल एंट्रीज कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये। अब तो बिल्कुल ध्यान से बैठना है। मैंने कहा जी आपको अगर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, और मैं बता चुका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है तो आपको सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का ट्रायंगल का ज्ञान होना चाहिए, जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए मेरे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज प्रिपेयर करें, मैं समय दे रहा हूं। हेडिंग लिखें रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल बेटे मैं कहता हूं आपको लिखना जरूरी है। स्टेप नंबर 1 अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट किया कैपिटल से, फिर मैंने लिखा लायबिलिटीज, और फिर मैंने यहां पर एसेट्स लिखे बेटे, एसेट्स लिखे।
कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स। तो ये हमें पता होना चाहिए, अभी देखेंगे बेटे पहला स्टेप है। अब आइए जी दूसरा मैंने आपको कहा कि हल्का सा अगर मैं और डिटेल में बताऊं इस अकाउंटिंग इक्वेशन को, तो 5 एलिमेंट्स, 5 पुत्र थे कुंती माता के, पांडव 5 थे बेटे। हमारी पूरी कायनात में 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनती है। इसी तरह से जर्नल एंट्रीज को समझने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन का पता होना जरूरी है, और उस अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए अगर आप 5 एलिमेंट्स को समझ लें, वैसे तो 3 से काम चलेगा बट स्टिल आपको और नॉलेज चाहिए, तो 5 आइटम्स अगर आपको समझ आ जाए, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस या लॉसेस, गेन्स या इनकम्स, बेटे ये 5 मैंने आपके लिए आइटम्स बनाई है, 5 तत्व बनाए हैं, 5 पांडव बनाए हैं। तो बेटे इसको भी बना ले। पहला स्टेप है अकाउंटिंग इक्वेशन का, इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। मैं आगे स्टेप 2 बेटे, आप उसके बाद जनरल बुक के अंदर जनरल का एक खांचा होता है, एक फॉर्मेट होता है। जैसे आप मान लेते हैं आप किसी पार्टी पे जाते हैं, तो बेटे उस पार्टी का एक डेकोरम है, एक ड्रेस का वो कोड बना लेते हैं। भाई आपको स्कूल में आना है अगर, या इस दिन आना है या पार्टी में जाना है, तो आपका ये ड्रेस कोड है। लड़कों के लिए ड्रेस कोड है, लड़कियों के लिए ड्रेस कोड है। ऐसे ही जनरल होता क्या है उसको हम एक बुक में एंटर करते हैं। अभी मैंने नहीं बताया जनरल कैसे बनाते हैं, मैंने नहीं बताया लॉजिक क्या होते हैं, बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं हम 7-8 स्टेप फॉलो करेंगे किसी भी कंपनी की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। पहला, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में पहला स्टेप है अकाउंटिंग इक्वेशन का पता होना। दूसरा, जनरल बुक का फॉर्मेट पता होना, उसमें हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे वो मेरा काम है। थर्ड स्टेप बेटे, हम कई बार सब्सिडरी बुक्स भी बनाएंगे। कई बार क्या, हमेशा सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे, परचेज बुक बनाएंगे, सेल्स बुक बनाएंगे। ये सारी बातें धीरे धीरे हम करेंगे। जब मैं करूंगा तो डिटेल में बताऊंगा। आज मैं जर्नल एंट्रीज बताना चाहता हूं आज के वीडियो में, तो एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि भाई ये जनरल है, हमें ये पता होना चाहिए, हम यहाँ खड़े हैं और इस तरह से हम जनरल को लेकर चलेंगे। तो 3 स्टेप बता भी दिए, 3 बता दिए। हाँ बेटे, पहला बताया अकाउंटिंग इक्वेशन, बेटे दूसरा बताया रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जनरल बुक, बेटे तीसरा बताया रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन सब्सिडरी बुक्स, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। बेटे हम क्या करते हैं, इन सब्सिडरी का मतलब क्या है, कुछ छोटी मोटी बुक्स भी बनाएंगे मेन बुक्स के साथ साथ। तो स्टेप नंबर 3 के बाद हम आ गए 4 में, बेटे हम एक जनरल प्रॉपर बनाएंगे। कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा कोई टेंशन नहीं है, एक बार ये स्टेप इकट्ठे लिख लो, फिर मैं आपको धीरे धीरे इनके हर चीज के बारे में खुलासा करूंगा, मीनिंग बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा। बेटे हम जब क्या करेंगे, जनरल बनाएंगे, हम बुक्स बनाएंगे, हम जनरल प्रॉपर बनाएंगे, तो बेटे इसके बाद क्लासिफाई करेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आप कभी सब्जी लेने जाए तो एक ही थैले में आलू, एक ही में प्याज, एक ही में टमाटर, एक ही में संतरे, एक ही में सेब, घर आके क्या करेंगे, उनको थैले को उड़ेलेंगे, ऊपर से नीचे सारा सामान निकालेंगे और बेटे अलग अलग चीज अलग अलग तरह रखेंगे। जैसे साबुन, जैसे आपने प्याज एक जगह रखा, आलू एक जगह रखे, टमाटर एक जगह रखे, घिया एक जगह रखी, बेटे उसको कहते हैं क्लासिफाई करना। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्लासिफाई करेंगे। और बेटे क्लासिफाई कैसे करते हैं, अकाउंट्स बनाएंगे, हम देखेंगे डिटेल में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू प्रिपेयर इट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद फ्रिज में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। इसी तरह से अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, जब हमने क्लासिफाई कर दिया तो उसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। बेटे एक ट्रायल बैलेंस होता है जिसमें सारे लेजर अकाउंट्स आते हैं। तो पहला स्टेप था अकाउंटिंग इक्वेशन का पता होना, दूसरा स्टेप था जनरल एंट्रीज पास करना जनरल बुक में, तीसरा था सब्सिडरी बुक्स बनाना, चौथा था आपने जनरल प्रॉपर बनाया, जबकि आपको पता है नहीं जनरल प्रॉपर क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स क्या होती है। कोई घबराना नहीं है, एक आपको आइडिया तो होना चाहिए ये करते हैं, नहीं पता कोई टेंशन नहीं, वो भूपेश शान की टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई करना, लेजर अकाउंट्स बनाना, उसके बाद उसको समराइज करना, ट्रायल बैलेंस बनाना। और बेटे ट्रायल बैलेंस के बाद आपको उन सबका क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे एक बच्चा, आप
बताइए स्कूल में जाता है, उस हर रोज उसकी अटेंडेंस होती है, तो मैंने कहा हर रोज अटेंडेंस होना मतलब रिकॉर्ड करना कि किस दिन आया, किस दिन नहीं आया, किस पीरियड में आया, किस पीरियड में नहीं गया, कहाँ आया, उसकी एक्टिविटीज क्या है, हम हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। म्यूजिक में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, स्पोर्ट्स में कितना जा रहा है, मॉर्निंग में कितना आ रहा है, मॉर्निंग में असेंबली में कितना पार्टिसिपेशन कर रहा है, क्लास के अंदर क्या एक्टिविटीज है, हर सब्जेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज है। बेटे ये सारा डाटा हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। कुछ कॉपीज में होगा, कुछ अटेंडेंस रजिस्टर में होगा, कुछ अलग शीट्स में होगा, तो बेटे उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। कुछ तो हम जर्नल एंट्रीज में कर देंगे, बुक में करेंगे, कुछ हम सब्सिडरी बुक्स में करेंगे, कुछ जर्नल प्रॉपर में करेंगे। अब क्लास टीचर क्या करेंगी, बेटे रिजल्ट निकालना है, बेटे फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, हाफ ईयरली हुए, तो क्लास टीचर क्या करेगी, इन सभी इंफॉर्मेशन से, इन सभी बुक्स से, अटेंडेंस रजिस्टर से, सब्सिडरी बुक से, जर्नल प्रॉपर से क्या करेगी, एक खाता बनाएगी उस बच्चे का। रामलाल उसका नाम है, तो रामलाल कितनी साल, कितने महीने आया, किस दिन छुट्टी मारी, उसकी बाकी एक्टिविटीज क्या है, उसके क्लास में नंबर कितने आते हैं, क्लास में उसका बिहेवियर क्या है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है नहीं। बेटे इसका क्या करेंगे, वो क्लासिफाई कर रहे हैं और उसको समराइज बना रहे हैं एक शीट में। और जब समराइज कर लेंगे तो बेटे कार्ड में प्रिपेयर करेंगे, उसका नाम है रिपोर्ट कार्ड। ऐसे ही बेटे अकाउंट्स में जब हम कोई चीज समराइज कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। बेटे वो रिपोर्ट कार्ड है कि एक व्यक्ति ने जो बिजनेस किया उसने कितने पैसे कहां लगाए, कितने कमाई की, कितना नुकसान किया, उसकी पोजीशन क्या है, और फिर हम उस रिपोर्ट कार्ड को पेरेंट्स को दे देते हैं। तो इसी तरह से जब आप किसी कंपनी की, प्रोप्राइटरशिप फर्म की, पार्टनरशिप की, धंधे की, दुकान की, फैक्ट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो बेटे इसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करने के लिए लोगों को देंगे, यूजर्स को देंगे, गवर्नमेंट को देंगे, तो वो एनालाइज करें, उसके बेसिस पे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। जैसे एक पेरेंट्स को जब अपने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड मिलती है तो वो पेरेंट्स क्या करते होंगे, बेटे रिपोर्ट कार्ड पढ़ते हैं, मार्क्स देखते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने आए, उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्लास में क्या कर रहा है, वो रेगुलर है या नहीं। बेटे ये सारी चीजों से एनालिसिस करते हैं। तो इसी तरह से बेटे हमारे अकाउंट्स में पहला स्टेप है अकाउंटिंग इक्वेशन, हम उसको स्कूल में भेज देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में 5 बातें मैंने बताई, एक इक्वेशन बताई, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। फिर स्टेप नंबर 2 हम जर्नल बुक में उसकी एंट्री करेंगे, रोज आ रहा है अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस लगा रहे हैं। कुछ चीजें अटेंडेंस रजिस्टर में नहीं होंगी, कुछ चीजें अलग से रिपोर्ट्स में होंगी, अलग से उसकी बुक्स में होंगी, अलग से उसकी कॉपीज में होंगी, क्लास बुक्स में होंगी, होमवर्क बुक में होंगी। बेटे उसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। कुछ हम पिछली बार का उसके कितने नंबर थे, फर्स्ट टर्मिनल के जर्नल प्रॉपर बनाएंगे, उसको समराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे अकाउंट्स में, उसके बाद हम उसको समराइज करेंगे, फिर रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और वो रिपोर्ट कार्ड हम पेरेंट्स को देंगे। तो बेटे पहला स्टेप अकाउंटिंग इक्वेशन, दूसरा स्टेप जनरल, तीसरा स्टेप सब्सिडरी बुक्स, चौथा स्टेप जनरल प्रॉपर, पांचवा स्टेप बेटे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, 6वां स्टेप हम उसको समराइज करके ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, 7वां लिख लें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। भले आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता, कोई टेंशन ही नहीं है, आपको जो कह रहा हूं बस करते जाइए, एक बार एटलीस्ट लिख लीजिए और मेरी बातों को सुनिए। मैं आ गया जी लास्ट स्टेप, रिपोर्ट कार्ड बन गई। बेटे ये रिपोर्ट कार्ड थी स्टेप नंबर 7। बेटे ये रिपोर्ट कार्ड थी, पूरे वर्ष इस बिजनेस ने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, खोया पाया, फिर उसका एनालिसिस होगा। बेटे स्टेप नंबर 8 में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सारा कुछ हम धीरे धीरे करने वाले हैं, लेकिन आज देखिए हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि जर्नल क्या होता है, जर्नल के पीछे लॉजिक क्या है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इसके मेथड्स क्या है, इसके पीछे असम्पशंस क्या है, इसके पीछे आत्मा क्या है, क्या सोच क्या रहे हैं हम, बेटे सब बताओ। बेटे मैंने ये पूरे के पूरे 8 स्टेप्स एक फ्लो चार्ट में बनाए। मैंने कहा जी सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होती हैं, दूसरा स्टेप होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तीसरा स्टेप होता है उसको क्लासिफाई करते हैं, और बेटे फिर समराइज करके हम उसको एनालिसिस करते हैं, समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और एंड करते हैं। आराम से बेटे घटना का होना जरूरी है, उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड जर्नल में, सब्सिडरी बुक्स में
और जनरल प्रॉपर में। उसके बाद क्लासिफाई करना, उसके अकाउंट्स बनाना, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर उसके बाद रिपोर्ट कार्ड बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट कार्ड बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और फिर उसका एनालिसिस करना। बेटे जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो पहली बार तबीयत खराब होगी तभी तो जाएगा, तो पहले घटना घटी कि उसकी तबीयत खराब हुई, वो दूसरी घटना घटी वो डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर क्या करेगा बेटे, उसके चेहरे को देखेगा, उसकी आंखों को देखेगा, उसके नाक को देखेगा, उसका टेम्परेचर देखेगा, उसका ब्लड प्रेशर देखेगा, उसका ईसीजी करेगा, और वो रिकॉर्ड करता जाएगा, रिकॉर्ड करता जाएगा, रिकॉर्ड कर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड करता जाएगा। और जब वो रिकॉर्ड कर लेगा तो उसने जो देखा और जो टेम्परेचर मिला, जो उसने पेशेंट से सुना, उसको क्लासिफाई करेगा, उसको समराइज करेगा। कई बार उसको अगर दिक्कत आ रही होगी तो कहेगा भैया इसका एक्सरे करा के आओ, इसका ईसीजी कराओ। उसके बाद वो जब समराइज कर लेगा तो वो लिखेगा आपको ये बीमारी है, अब आपको ये दवाई खानी है। तो बेटे इसी तरह से अकाउंट्स में करते हैं, कोई मुश्किल थोड़ी है। मुझे खाली ये बताना है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, और जर्नल एंट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और जर्नल एंट्रीज को पास करने से पहले आपको एक चश्मा लगाना है बेटे। आज मैंने एक चश्मा बनाया आपके लिए। हम एक चश्मा लगाएंगे, जैसे 3D मूवी में जाने के पहले हम एक चश्मा लगा देते हैं, एक गॉगल लगाते हैं, जिससे हम उसका इफेक्ट समझ पाए। तो बेटे आप अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटेंट हैं, और आप एज ए अकाउंटेंट इस चश्मे को लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हमें कौन सी एंट्रीज पास करनी है, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कैसे करते हैं। और एक तरफ देखिए जी, देखिए मैं यहाँ देखूंगा, यहाँ देखूंगा, मेरा सामने हूँ, यहाँ लेन देन हो रहा है नहीं हो रहा, मेरी वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही, एसेट्स की चेंज हो रही है नहीं, लायबिलिटीज की चेंज हो रही है नहीं, कैपिटल की चेंज हो रही है नहीं, एक्सपेंसेस है या लॉस है, गेन्स है या इनकम है। बस 5 बातों का पता चल गया। मैं तो कहता हूँ 3 का पता चल गया। जैसे मैंने बताया कि एसेट 3 तरह की होती है बेटे, जो वस्तु है, थिंग्स आप खरीदते हो, एसेट्स है। आपने किसी को उधार में सामान बेच दिया, उससे पैसे लेने हैं, आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा बेटे। डेटर्स, बेटे प्री पेमेंट आपने कर दी। अकाउंटिंग इक्वेशन में हजारों बार मैंने ये बातें बताई कि एसेट्स कैन बी, वैसे तो बेटे अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बेसिक मीनिंग देखूं, अकाउंट्स एसेट्स उसको बोलते हैं जो मेरी थिंग्स होती हैं, जो मेरी वस्तुएं होती हैं, उनको मैं एसेट बोलता हूं। जैसे गुड्स, जैसे मशीनरी, जैसे फर्नीचर, ये मेरी वस्तुएं, थिंग्स है। दूसरा बेटे डेटर्स, जिनको मैं उधार में सामान बेचता हूं, वो भी मेरे एसेट्स होते हैं, क्योंकि इनसे मुझे फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा, मैंने कुछ पेमेंट जल्दी कर दी, पहले कर दी, एडवांस में कर दी, बेटे इसको बोलते हैं प्री पेमेंट्स। इसी तरह से लायबिलिटीज 3 तरह की होती हैं बेटे। मैंने किसी से लोन ले लिया, मैंने किसी से उधार सामान ले लिया तो क्रेडिटर्स, मैंने किसी के सर्विस तो ले ली लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी, आउटस्टैंडिंग। बेटे मैंने इतना डिटेल में बताया अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में कि मैं अब क्या बोलूं, मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है मैं नहीं बनूंगा। आप क्या ये चश्मा का एक चित्र बनाए? एक बच्चा कहता है सर ये फोटो बनानी, कैसी बातें करते हो बेटे, क्यों नहीं बनानी, मुझे तो ये बताओ। आप जब बनाओगे तो क्या कोई नुकसान है क्या? मैंने कहा हम जर्नल एंट्रीज का जो लॉजिक सीखने वाले हैं वो हम इस चश्मे से देखेंगे। इस चश्मे से हमें क्लियर होगा कि जर्नल एंट्रीज होती क्या है। और बेटे इसमें चश्मे के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंस बता ही चुका हूं बेटे। 1942 लव स्टोरी का गाना दिखा चुका हूं। जैसे काउंटिंग इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स में, जैसे एबीसीडी इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश में, जैसे सारे गामा इंपॉर्टेंट होता है गाना गाने में, जैसे एक लड़की को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्दी की धूप इंपॉर्टेंट है, वैसे अकाउंट्स के अंदर आपके लिए जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बस स्टार्ट करना ही है, मैं वीडियो नंबर 2 में शुरू करूंगा कि जर्नल एंट्रीज के बारे में क्या क्या आपको सोचना है। बस बेटा लास्ट आज का वीडियो में मैं लास्ट बात बता रहा हूं कि आप कभी भी कोई भी जर्नल एंट्री पास करें तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं बताऊंगा, वैसे लेक्चर्स देख सकते हैं। दूसरा, आपको कुछ अजम्पशंस पता होनी चाहिए। जैसे हमने अकाउंट्स में बोला था कि हम कुछ बातों को मान लेंगे, मानो या ना मानो फिर भी मानना पड़ेगा। जैसे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जैसे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अजम्पशंस, ये अजम्पशंस लेते हैं। और तीसरी बात बेटे, हम हर चीज का डबल इफेक्ट लेंगे।
बेटे इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। फॉर गेटिंग समथिंग आई हैव टू डू समथिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेटे, उसको बोलते हैं डबल एंट्री। बस बेटे अगर आपने ये 3 बातें समझ ली तो ये कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मेथड्स 2 होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, पर्सनल होता है। मैं धज्जियां उड़ा दूंगा, कुछ भी मेथड कुछ करना नहीं है। फॉर बोलो फिर भी क्योंकि बुक में लिखा है तो एक बार मैंने उसका एक हल्की सी स्लाइड बना दी, अप्रोचेस टू बी फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जनरल बुक। बेटे किताबों में 2 मेथड्स दिए हुए हैं, एक का नाम है ट्रेडिशनल मेथड और एक का नाम है मॉडर्न मेथड। एक है गुजरा हुआ जमाना। पुराने जमाने में जैसे रियल, हम क्या करते थे, 3 अकाउंट बनाते थे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, और उनके रूल्स होते थे, उनको याद करते थे। बेटे अब कुछ नहीं करना आपने भूपेश आनंद के लेक्चर में। आप जब वीडियो नंबर 2 देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि हमने कुछ रटना नहीं है, हर चीज लॉजिकली आ रही है। और बेटे दूसरा मेथड है अमेरिकन मेथड, अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। बट मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा। तीसरा मेथड जो है, इन दोनों के पीछे जो आत्मा घूम रही है, आत्मा, मैं उस आत्मा को बताऊंगा। बेटे जब आपको आत्मा समझ आ जाएगी तो जो मर्जी मेथड लगा देना, आपकी मर्जी है। बड़े लिख जरूर लो, लिख लो बेटे। अप्रोचेस जनरली फॉलोड in transactions, in recording transactions of transactions in general book। बेटे 2 अप्रोचेस लिखी, one is traditional approach, second is modern approach। ट्रेडिशनल का जमाना है, इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, गुजरा हुआ जमाना यूरोपियन अप्रोच। बेटे हम 3 अकाउंट्स बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए पर्सनल, कुछ रटना नहीं है आपको, मैं कराऊंगा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा जी, मैं तो खाली लिख दिया है क्योंकि बुक में लिखा था। आपको मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जो आपको समझ आएंगी और आप उससे ही सब कुछ कर पाएंगे। मैं बेटे आपको फिश नहीं दे रहा, आई एम नॉट गिविंग यू अ फिश, आई विल गिव यू द मेथड हाउ टू कैच अ फिश, जिससे कि आप हर रोज मछली खा पाए। एक दिन मछली दी तो क्या हुआ बेटे, मैं तो तरीका बताऊंगा। तो आप लिख ले, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इसी तरह से बेटे मॉडर्न अप्रोच होती है, बेटे इसको अमेरिकन अप्रोच, इसको अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं। और इसमें जैसे 5 तत्व बताए थे मैंने, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, कैपिटल, लायबिलिटीज, कैपिटल, लायबिलिटीज। बेटे सी, बेटे एल, बेटे ए। बेटे सी प्लस एल इज इक्वल टू ए। बेटे ई, बेटे आई, सी एल ए आई, सी एल ए आई, क्या होता है सी एल ए आई। बेटे सी का मतलब कैपिटल, एल का मतलब लायबिलिटीज, ए का मतलब एसेट्स, ई का मतलब एक्सपेंसेस, आई का मतलब इनकम। बस हमने ये समझना है। और बेटे इनका भी मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, फिर भी बताऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। और इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा विकिपीडिया भी देखें, कभी कभी जैसे मन कभी हुआ, खाली कुछ आपको मूड चेंज करने का मन हुआ, तो बेटे अकाउंट, इसको विकिपीडिया को देखा करें, बड़ी प्यारी सी साइट है और इसमें बहुत कुछ बताया गया आपके ज्ञान के बारे में, विकिपीडिया। तो मैं जनरली जब भी खाली होता हूँ बेटे इस साइट को जरूर खोलता हूँ और इसमें से देखता हूँ कि क्या क्या मीनिंग बताया। और बेटे इन्होंने हर चीज का मीनिंग बताने के लिए अलग अलग चीजें भी इन्होंने लिखी हुई है। अ जर्नल एंट्री is keeping or making records of any transactions, either it is economic or non-economic। तो बेटे हर चीज का मीनिंग बताया उन्होंने। जैसे मैं कहता हूँ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब डबल एंट्री क्या होती है, इट इन अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ बुक एंड सो नेम बिकॉज एंट्री, एवरी एंट्री रिक्वायर्स अ कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंट्री। हर एक एंट्री के पीछे उसकी ऑपोजिट होती है। ये हम वीडियो 2 में देखेंगे। आज के लेक्चर में बस मैंने आपको ये बताना था कि एक्चुअली में हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो ये स्टेप फॉलो करते हैं। भले आपको उनके लॉजिक्स अभी क्लियर नहीं हुए क्योंकि मैंने बताया भी नहीं है। और मैंने ये बताना था कि अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का पता होना बहुत जरूरी है, जो मैंने चैप्टर 2 में कराया, और उसके अलावा असम्पशंस का पता होना जरूरी है, डबल इफेक्ट का पता होना जरूरी है, जो मैंने चैप्टर 1 में बताया। अगर नहीं भी पता, नहीं भी देखे, कोई टेंशन नहीं है। वीडियो 2 से मैं उन बातों को भी आपको थोड़ा थोड़ा खुलासा साथ साथ करता जाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ आज का ये लेक्चर
मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ. बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.